चीन का दावा क्या है? अरुणाचल प्रदेश पर वो दावा ठोक ही रहे थे, लेकिन अभी जो सबसे हालिया और जो सबसे ताजा खबर है वो ये है कि चीन ने अपने मैप पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 ऐसे जगहों के नाम बदल दिए हैं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, पहाड़ है, झील है, उन सबके नाम मैप्स पे बदल दिए गए हैं। ये आखिर चीन को हिम्मत कैसे पड़ी? ये हिम्मत आज चीन को इसलिए पड़ी है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हिम्मत नहीं कर पाते कि चीन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि अरुणाचल जो भारत का हिस्सा है उसका आप नाम बदल देते हैं मैप पर। यही खबर आई है कि चीन के जो सिविल अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री है, यानी कि जो नागरिक मामलों का मंत्रालय है, उसके हवाले से ये खबर आई है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको एक डेटा बताऊंगी तो आप सुन के चौंक जाएंगे। 2024 में 30 बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने दोबारा रीनेमिंग की है अरुणाचल प्रदेश की। 2024 में 30 बार की थी, 2023 में 11 बार हिमाकत चाइना ने इस तरीके की है, 2021 में 15 बार ऐसी हिमाकत की है और 2017 में 6 बार ऐसी हिमाकत की है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो भौगोलिक जो नाम है उनको बदलने का काम अरुणाचल प्रदेश ने किया है। और इसी तरीके की ये जो खबर आज सुबह से सबको विचलित कर रही है कि मोदी सरकार आखिर क्या करने पर तुली हुई है, चाइना के आगे उसने क्यों सरेंडर कर दिया है। आज 56 इंच की छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को सीना ठोक कर ये क्यों नहीं ललकार पा रहे हैं कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई कि अरुणाचल प्रदेश अगर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा, तो आज चीन की ये हिम्मत क्यों पड़ गई। आज चीन की हिम्मत इसलिए पड़ी है क्योंकि उसको लगता है कि हमें भारत से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें भारत को क्यों बताने की जरूरत है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश पे पहली बार नहीं कई बार इस चीज को लेकर चीन ने दावे ठोके हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहते और ऐसा लगता है कि वो इस वास्तविकता से अपना मुंह छुपाते हुए इस समय फिर रहे हैं। अब ये आज ही की बात है और इसको लेकर तमाम खबरें वायरल हो रही हैं कि चीन ने अरुणाचल के 30 जगहों के नाम बदल डाले हैं और पिछले 7 साल में चौथी बार ऐसा किया गया है, अरुणाचल को फिर अपना हिस्सा बताया, यानी कि पिछले 7 सालों में चौथी बार चीन ने अरुणाचल पर अपना दावा ठोका है। अब आपको याद होगा कि अभी जब यूएस ने भारत का समर्थन किया था तो चीन ने किस तरीके से भारत का जब समर्थन किया था तो चीन ने उस पर अपना विरोध भी जताया था। अब आज खबर क्या है? खबर यह है कि किस तरीके से भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने चीन के सामने इस तरीके से नतमस्तक अपने आप को कर दिया है कि चीन जो चाहे वो कर रहा है। आज चीन की ये हिम्मत कैसे पड़ी कि 30 जगहों के नाम उन्होंने मैप पर बदल डाले और भारत की सरकार क्या कहती है? अभी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनका क्या बयान है? उन्होंने कहा कि अगर हम जिस घर में रहते हैं और उस घर का नाम अगर कोई बदल देगा तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरीके का बयान आया है। अब मैं आपको क्या बताऊं, जो ट्विटर पर तमाम खबरें चल रही हैं उसको पॉइंट वाइज तरीके से अगर मैं बताऊं आपको तो यही है कि चीन ने पहाड़ और झील समेत अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल डाले हैं। चीन के नागरिक मामले के मंत्रालय ने इसको लेकर एक सूची जारी कर दी है। यह भी नहीं कि डिसीजन हुआ है, सूची बाकायदा लिस्ट जारी की है उन 30 जगहों के नामों की। और अरुणाचल प्रदेश को जैंगनॉन कहते हैं, यानी कि चीन के जो लोग हैं वो अरुणाचल प्रदेश को जैंगनॉन के नाम से बताते हैं और ये कहते हैं कि ये तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि जो ऑटोनोमस टिबेटन रीजन है ये अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। अब आखिर जिसमें कि चीन ने पहाड़, झील, सब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन्वॉल्व है, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं कि भाई नाम बदलने से क्या होता है। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में शत्रु घुस आया और हम कह रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई, बोलने से क्या होता है। अगर आज एस जयशंकर सिर्फ बोल के ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर उनके नाम बदलने से क्या होता है तो फिर चाइना
वो तो ये भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि चाइना की जमीन पर भारत की जमीन पर किस तरीके से चाइना ने कब्जा कर लिया है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रही हूं, बीजेपी के अपने लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बता रहे हैं, भारत की सरकार को लगातार बता रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार कान में तेल डाल के बैठ गई है। मैं बात कर रही हूं बीजेपी के ही सांसद तापिर गाव की। और तापिर गाव ने क्या कहा था? तापिर गाव की अगर आप बात सुने तो तापिर गाव ने, 1 मिनट में आपको पढ़ के बताती हूँ कि तापिर गाव ने क्या कहा था। मैं उनके ट्वीट को ढूंढ रही हूँ उस समय, लेकिन जितनी देर में मैं उनके ट्वीट पर आती हूँ। हाँ, तो तापिर गाव ने एग्जैक्टली हाँ, और सबसे पहले मैं कांग्रेस के रिएक्शन पर आती हूँ। तापिर गाव के ट्वीट पर मैं बाद में जाऊंगी। उन्होंने, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल, इस खबर पर उनका क्या रिएक्शन, उन्होंने कहा है कि चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की 30 और जगहों को नाम दिए हैं। लद्दाख के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, जगहों के नाम बदल रहा है, लेकिन पीएम मोदी खामोश है, क्योंकि उनको खामोशी पसंद है। खामोशी उनको सूट करती है जब चाइना का मामला आता है। और आगे देखिए उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। पीएम मोदी अपने ही सांसद तापिर गाव की बात नहीं सुनते, जिन्होंने कहा, क्या कहा था, अगर कोई कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। इस बात को लेकर बार बार तापिर गाव ने कहा है कि अगर भारत में दूसरा डोकलाम अगर देखना है तो वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। ये बात को लेकर बार बार उन्होंने आगाह किया है। वो बीजेपी के सांसद है। और उन्होंने क्या बोला, चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता है, मीडिया में कोई खबर नहीं आती। चीन को यह हिम्मत पीएम मोदी की उस क्लीन चिट से मिली है जिसमें उन्होंने कहा था न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। लद्दाख इस देश का बहुत अहम हिस्सा है। लद्दाख के लोग आशंकित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। उनका कहना है उनकी जान पर बनाई है। चीन के कब्जे को लेकर हर तरह का तथ्य, हर तरह के साक्ष्य सामने हैं कि कैसे चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बजाय उसका निवारण करने के नरेंद्र मोदी जी बगले झांक रहे हैं, क्योंकि लद्दाख पे जैसे जैसे कलई खुल रही है, नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जितना आप मुद्दों से भटकाइएगा, आपको वापस मुद्दों पर लाया जाएगा। तो अब एक अहम बात सुनिए। बात 2015 की है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उन्होंने बांग्लादेश को एक समस्या के, बॉर्डर डिस्प्यूट के निवारण के लिए हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन दी। फिर से सुनिएगा, 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश को हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन देकर समस्या का निवारण किया। ठीक ऐसे ही 1974 में इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन मात्र श्रीलंका को देकर एक समस्या का निवारण किया था। 6 लाख तमिलियन वापस आना सुनिश्चित किया था, और उसी के चलते हमारे मछुआरे आज भी वहां पर मछली पकड़ने जा सकते हैं। इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन दी थी, मोदी जी ने 10,000 एकड़ जमीन दी है, और कोहराम मचा रखा है चरण चुंबकों ने उस जमीन पर। असल में तो दिक्कत की बात यह कि मोदी जी झूठ बोल देते हैं, और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी टीम पर, उनके मंत्रियों पर, उनके चरण चुंबकों पर आ जाती है। तो आज विदेश मंत्री जयशंकर आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आधा सच पूरा झूठ बोला। मैं आपसे आपकी आंख में आंख डालकर एक बात पूछती हूं जयशंकर जी, 2015 में आप विदेश सचिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाईएस्ट टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट। आपने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि हिंदुस्तान की कोई भी जमीन ऐसे ही श्रीलंका को नहीं दी गई है, ये एक बायलैटरल अग्रीमेंट था जिसके चलते एक समझौता हुआ। आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी का 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देना ठीक है, जिससे कि समस्या का निवारण हुआ, तो इंदिरा जी का 271 एकड़ देकर शांति बहाल करना, मछुआरों को एक्सेस दिलाना, तमिलियंस को वापस लाना कैसे गलत है? असल में दिक्कत की बात यह है कि जिस मीडिया को मोदी जी से सवाल पूछने चाहिए वो चरण वंदन में व्यस्त है। मीडिया पूछता ही नहीं है मोदी जी से कि किस हैसियत से चीन अरुणाचल की 30 जगहों का नाम बदल देता है। डोकलाम पे सारे प्लाटो पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। लद्दाख में चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये सारे सवाल मीडिया को पूछने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नहीं पूछ रहे, तो आपको तथ्यों से अवगत कराने का और सवाल पूछने का काम हम किए दे रहे हैं। तो पहले बांग्लादेश को दी हुई 10,000 एकड़ की जमीन पर आप जरूर जवाब दीजिए मोदी जी, क्योंकि आपके जवाब से ही तय होगा कि आप झूठ क्यों बोलते हैं।